हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने मार ली है मुंबई में बाजी। भाई साहब वहां पर हुआ इलेक्शन और मोदी जी की हुई है बहुत ही बड़ी वहां पर ऐतिहासिक जीत। और मुंबई के अंदर मोदी जी ने कर लिया है कब्जा। न कर यार, बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो गई है। वोट क्या बोल, मोदी जी कोई किसी स्टेट को तो छोड़ ही नहीं रहे अब यार। भाई साहब ये मोदी जी का जलवा है पूरे भारत में। भाई साहब मोदी जी का राज है। भाई जनता उनको पसंद कर रही है ना, उनके कामों ये बात पर। तो है वजह। भाई वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह से मारी है मोदी जी ने बाजी। इधर ही बड़ा होता है। स्टार्ट करते कौन करते स्टार्ट। आज बात करूंगा बीएमसी चुनाव के नतीजों की। आज के नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि ठाकरे भाइयों का सारा घमंड तोड़ दिया है। वो बाल दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? एक अरसे से मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूं कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। दोस्तों, बीजेपी जो है वो मुंबई की नई बॉस बनने जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज इतिहास लिखा गया है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। इसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। भारत की रियासत के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जीत गई है। जीत के अंदर दो फैक्टर्स थे, यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीजों की बात की थी ना, और हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें, ट्रांसपोर्ट। हाँ, राजनीति एक ऐसा गेम है जो कब कहां पलट जाए कह नहीं सकते। ऐसा ही कुछ इस बार बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन की एक तरफा जीत हुई है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की ऐसी सुनामी आई कि जिसके बारे में विपक्ष ने भी नहीं सोचा। अब केंद्र और राज्य के बाद देश की सबसे अमीर नगर पालिका यानी बीएमसी में भी ट्रिपल इंजन की सरकार की एंट्री हो गई है। बीजेपी 45 साल में पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है। 25 साल का वर्चस्व अब खत्म हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि 20 साल बाद राज ठाकरे यार तो ये बात ठीक है, मोदी जी को लोग पसंद करता है, नहीं कर उनके कामों को लोग अलग होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत भी नहीं बदली और वो दहाई के आंकड़े के आसपास ही आप देखना बीजेपी का राज मुंबई में आ गया। बीजेपी न्यूयॉर्क का दफ्तरों में दिवाली जैसा देखते जाओ 2-3 सालों में मिला। तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफ़ा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। इंडिया के अलावा कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी, वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला। अब दुनिया के अंदर ये अपनी बात कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने जमाने में चलता था। अपने देश में ही क्या पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो है वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो। इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। तो ये जो है ना, बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने इस दफा जोर नहीं डाला। बेसिकली दे वर्कड ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा। और इसी तरीके के साथ कांग्रेस डिडंट वर्क ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग, वो मैं बात करते हैं आगे, उनके जो इल्जाम है उनमें से काफी उनमें वजन है। ये अंधा हो गया है इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है ये नरेंद्र मोदी इस वक्त। और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं हो गए। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है आगे जाने का ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को।
एक तो ये चीज, अब क्वेश्चन ये है वही तो। कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये गिदड़ सिंगी नहीं, पावर है, काम करके क्या लोगों को लॉजिक बताता है कि मैंने आपके लिए ये किया है। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे और पहले सबसे बड़ा you इंडिया का नाम ऊंचा establish किया the दूसरे reasons देशों what में। happened basically। वाक्य नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक हो गया जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है, और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को और शायद इंतखाबात हार भी जाए, लेकिन हैरानकुन कामयाबी हासिल की है। तकरीबन मिल चुकी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके इंतखाबी इत्तेहादी को अभी तक, और इंडियन कांग्रेस को जो राहुल गांधी जिसको लीड करे तो उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है, और जिसकी वजह से अब राहुल गांधी मजीद तनकीद का निशाना बन चुके हैं। जीत भाई वाजिया भाई साहब, आगे पीछे थे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। आज मुंबई की गली कूचियों में सिर्फ मोदी जी भाई साहब। 25 साल की हुकूमत को गिराना आसान काम है वजात, ये बीजेपी है जिसने ये चीज तोड़ी है। ओ यार, ये इनके नाम जाता है, देख ले। वही जाहिर बात है, उन्होंने लोगों में एतमाद बिठाया तो उनको मिली है। बिल्कुल, उन्होंने लोगों को काम करके दिखाए और इंडिया का नाम इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में ऊंचा किया, तो तभी लोग उनको वोट देता है, तभी लोग उनको पसंद करता है ना वजह। यार मैं आप पे तय के ये हिल गया हूँ कि आखिर कैसे 25 साल से भाई साहब एक मतलब पार्टी जो वहाँ पे राज करती उसको खत्म किया। यार बाल ठाकरे की पता है, बाल ठाकरे साहब की पार्टी बड़ी मजबूत थी, हाँ उसको हटाना, कोई सी खाला जी का घर तो नहीं है। देखो उन्होंने भी बाकर मुंबई को देखा जाए बड़ी तरक्की दी है, ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उन्होंने भी बहुत भाई बहुत किया, उन्होंने काम किया, तो 25 साल जो टिके हुए थे। बिल्कुल ऐसे तो नहीं टिके हुए थे ना वो भी। तो भाई साहब आप देखो, लोगों ने बोला बाल ठाकरे जी तो कर ही रहे थे, लेकिन आपका और मोदी जी करेंगे। और मैं ये बेट लगा के कहता हूँ मुंबई वालों, तुम लोगों ने जो फैसला किया है एकदम सटीक किया है। अब तो अगले 3 साल बाद देखना मुंबई तुम्हें न्यूयॉर्क का बाप नजर आएगा। क्या वजह, मोदी जी रात दिन एक करके गोली की तरह भाई साहब फराटे मरवा के भाई साहब ये काम कराएंगे और मुंबई को देखो न्यूयॉर्क का बाप बनाएंगे। अभी भी न्यूयॉर्क से आगे लगता है, पर मोदी जी की हुकूमत आ गई और देखना आगे क्या होता है इसमें। सही कहा। हाँ, मैं एक और बात बताऊं, मोदी जी बीजेपी ऐसी पार्टी है ना, किसी आम चपड़ासी को भी टिकट दे देना वो भी जीत जाए, क्योंकि भाई वो उधर भारत की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी बंदे को सिलेक्ट करती है जो आगे लोगों का ख्याल रखे, बिल्कुल, जो लोगों के लिए काम करे। तो भाई साहब ये सबको एतमाद है इस बात का। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि अगर बीजेपी एक खंबे को भी खड़ा कर देना तो लोग उसको भी वोट देंगे कि भाई साहब उनको पता होगा कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम करे। बिल्कुल, देखो फायदेमंद, क्योंकि आज बीजेपी ने हर भारतीय के दिल में ये अपना विश्वास बिठाया है। मेरी बात, 10 सालों में इंडिया के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किए। वजह देख ले, इंडिया की रेस्पेक्ट दुनिया में कितनी बढ़ गई। इंडियन जिधर जाते हैं उनके पासपोर्ट की रैंकिंग देख ले किधर जा रही है। बिल्कुल भाई, बड़ी और उन्होंने और ऐसे ऐसे काम है, इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के लिए और रिजर्व अपने देश का कितना बढ़ाया है। और देख ले कंपनियां कितनी इन्वेस्टमेंट 10 सालों में कितनी आई, बहुत ज्यादा कितनी आई है, अंदाजा ही नहीं लगाया सकता। और लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी साथ दे रहे हैं ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही